हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा कोचिंग क्लासेस में। तो आज करा रहे हैं हम साइंस पेपर 2 में मेटल नॉन मेटल। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारे मेटल नॉन मेटल, धातु अधातु। ठीक, तो देखो, अगर हम बात करें आवर्त सारणी की, तो आवर्त सारणी में जो हमारी आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, जिसमें से जिन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। ठीक, तो जो मेटल है वो दिए हुए हैं 91 मेटल, और नॉन मेटल की बात करें तो 20 दिए हुए हैं नॉन मेटल। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल की। ठीक, तो देखो, मेटल क्या होते हैं? मेटल वो होते हैं कि जो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनते हैं। देखो, एक बात बताओ कि जिसके पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा होगी वो ही तो किसी को वो चीज़ देगा। जैसे मान लिया कि हमारे पास पैसे हैं, और पैसे हैं तो हमने किसी दिए, तो देने वाला क्या हो जाता है? देने वाला होता है दाता, मतलब पॉजिटिव आयन आ रहे हैं उस पर। तो ये क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, तो क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। अब क्यों करते हैं रिलीज इसलिए करते हैं ताकि इनका ऑक्टा पूरा हो जाए। अपना ऑक्टा पूरा करने के लिए, ठीक, पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि जैसे कि जो भी हमारे कक्ष होते हैं, क्लास होती हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 2 8 होते हैं, 2 8 8 होते हैं। तो इस तरीक़ा से क्या करते हैं? ये अपना ऑक्टा पूरा करते हैं। समझ में आ रहे? अपना ऑक्टा पूरा करते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि जैसे किसी का भी हम कोई भी एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स ले लें हम सोडियम Na, तो इसका एटॉमिक मास होता है 11। एटॉमिक मास 11 होते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 1 में टूटता है। ठीक है, तो देखो, अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें, तो इनकी जो भाइतम कक्ष होता है, जो भी भाइतम कक्ष होता है में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जिनके बाह्य कक्ष में, बाह्य क्लास में क्या हो, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे धातु कहलाते हैं। तो इसमें कितना आया? 1। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसकी कक्षा में कितने हो जाएंगे? 2 8। तो क्या हो गया? इसका ऑक्टा पूरा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गया। तो ये क्या करते हैं? तो जो धातु होते हैं, धातु की जो क्षमता होती है, वो क्या करते हैं? मतलब अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या अपना इलेक्ट्रॉन खोते हैं। जैसे बात कर रहे थे सोडियम की, तो सोडियम की बाह्य क्लास की बात करें तो सोडियम में पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी जो बाह्य कक्षा होती है, ये बाह्य कक्ष जो होता है, इसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन। जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को
खोता है ये। तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देना या एक इलेक्ट्रॉन खोना, त्यागना या खोना इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं? हमारे धातु होते हैं। समझ में आ गया? तो ये चीज़ हुई जैसे मतलब कि धातु क्या है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई कि धातु क्या होते हैं। तो धातुओं को इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अगर अधातु की बात करें तो अधातु क्या करते हैं? अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अधातु कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और क्या बनाते हैं? ऋण आयन बनाते हैं। ठीक, अगर इसका कोई एग्जाम्पल ले, मतलब ये क्या करते हैं? कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल्स ले लें हम, क्लोरीन। तो क्लोरीन कितने पे आता है? 17 पे। इसको तोड़ेंगे तो ये 287 में टूटेगा। मतलब कहने का ये है कि क्लोरीन की फर्स्ट क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन और बाह्य कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। जब ये अपना कहीं से मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऐड करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा कहीं से, तो क्या हो जाएगा? इसका ऑक्टा पूरा हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये 288 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो, तो ये हो गए अधातु के बारे में। तो ये होगी धातु, ये अधातु। ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग रहा है या खो रहा है। और ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है या इलेक्ट्रॉन लेना। समझ में आ गया? तो ये बात होती है यहाँ पे धातु अधातु। तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई कि धातु क्या है, अधातु क्या है। तो आगे देखो, आगे बात करेंगे हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, धातु अधातु की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज धातु अधातु की। तो देखो, अगर हम बात करें किसी चीज़ को, जैसे हम देख के पता लगाते हैं कि ये धातु है या अधातु है। अगर बात करें हम स्टेट की, ठीक है, तो जो धातुएं होती हैं, सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। मतलब धातुएं, सभी की सभी धातु क्या होती हैं? ठोस होती है। चाहे उसमें सोना है, चांदी है, कॉपर है, ठीक है, सिल्वर है, ये सारी की सारी धातु क्या होती है? हमारी ठोस होती है। ठीक, अब इसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, पर जो मरकरी है ये क्या है? ये धातु है, बट ये रूम टेम्परेचर पर क्या है? लिक्विड है। रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर क्या है? ये लिक्विड है, जो मरकरी है। समझना है? तो ये बात हुई स्टेट की, यानी धातुएं क्या होती हैं? धातु, सभी की सभी धातु ठोस है। पर देखो, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं और सभी में है, वो मैं बताऊंगी। अब मैं एक्सेप्शन एक साथ कराऊंगी सारे, अभी आप ऐसे ही पढ़ लो पहले धातु अधातु क्या है। तो देखो, अगर अधातु की अवस्था की बात करें, स्टेट की बात करें, तो जो अधातुएं होती हैं ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जो अधातु होती हैं वो सॉलिड भी होती हैं, वो लिक्विड भी होती हैं और वो गैसेस भी होती हैं। अब देखो, जो अधातु होती है मोस्टली तो गैसी होती हैं, ज़्यादातर मतलब अधातु गैसी होती है, पर सॉलिड भी पाई जाती है, लिक्विड भी पाई जाती है। ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है धातु। अगर कार्बन या सल्फर की बात करें तो कार्बन और सल्फर क्या हैं? ये सॉलिड है। समझ में? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन ये क्या हैं? गैस हैं। और ब्रोमीन क्या है? ये लिक्विड है।
तो अधातु क्या है, सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं, गैसेस भी हैं। अधातु तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया। जो धातुएं होती हैं वो सॉलिड होती हैं, सभी की सभी सॉलिड होती हैं, और अधातु तीनों स्टेट में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे स्टेट आ गई समझ में। आगे देखो, अगर धातुओं की बात करें तो धातुओं में क्या होती है, चमक होती है, मतलब धातुओं में शाइनिंग होती है, लस्टर होती है। ठीक है, जो धातुएं होती हैं, धातुओं में एक धात्विक चमक होती है जिसे पॉलिश किया जा सकता है, मतलब जिनके ऊपर हम पॉलिश कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। तो धातुओं में धात्विक चमक होती है, मतलब चमक होती है इनमें, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, इनमें क्या होती है, शाइनिंग होती है। अब बात करें उसकी नॉन मेटल्स की या अधातु की, तो ये क्या होती है, नॉन लस्टर्स होती है, इनमें चमक नहीं होती। अब इनके कुछ एक्सेप्शन है, वो मैं आगे एक साथ पढ़ा दूंगी आपको। तो धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं, और अधातु क्या होती हैं, ये चमकदार नहीं होती है, नई इनमें शाइनिंग नहीं होती है। बात करें कि जो धातुएं होती हैं, धातु क्या होती हैं, धातु कठोर होती हैं, और अधातु क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। 3 पॉइंट हो गए क्लियर। स्टेट समझ में आई, इसकी चमक समझ में आ गई, और ये हार्डनेस। तो ये क्या होती हैं, धातुएं हार्ड होती हैं, और ये क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। ये चीज़ होगी समझ में। अब बात करेंगे मेटाबॉलिज्म या फिर आघातवर्धता की। तो आघातवर्धता क्या है, तो देखो, जिस चीज़ को हम ठोक पीट के बिल्कुल चादर की शेप में, बिल्कुल पतली चादर की फॉर्म में ले आए, वो क्या कहलाती है, हमारे आघातवर्धता या फिर मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। तो ये देखना होता है कि ये मेलेबल है या नहीं है। तो अब बात करते हैं हम धातुओं की। तो देखो, धातुओं को ठोक पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, मतलब क्या, पतली चादर की फॉर्म में ला सकते हैं इन्हें। देखो आप बताओ कि जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का हम इतना पतली चादर, आपको पता है हम कि उसे रोटियां वगैरह जो फॉइल पेपर में वो करते हैं, वो सीट बन जाती है, यानी कितनी पतली चादर बन जाती है। या फिर सोने की बात करें तो सोने से भी कुछ भी पतली से पतली चादर बनाई जा सकती है, लेयर बनाई जा सकती है। तो ये क्या होते हैं हमारे, इससे पता चलता है कि ये मेलेबल है या नहीं है। तो जो गोल्ड है और सिल्वर, ये सबसे ज़्यादा मेलेबल है। ठीक है, अधातु की बात करें तो ये क्या होते हैं, नॉन मेलेबिलिटी होती है। ठीक, तो ये 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। आगे बात करेंगे हम तन्यता की या डक्टिलाइट की। देखो, जो धातुएं होती हैं, धातुओं को खींच के बिल्कुल पतले तार बनाए जा सकते हैं। जो धातुएं होती हैं, धातुएं मतलब तन्य होती हैं, इनसे पतली से पतले तार, वायर बनाई जा सकती हैं। ठीक, अब जैसे बात करें हम गोल्ड की, तो 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लेंथ की वायर बना सकते हैं। समझ रहे हो, ये कितने तन्य होते हैं कि इनको हम खींच कर एक पतली से पतले तार बना सकते हैं। ठीक, इसीलिए तो घरों में हम देखो, ऐसे तो नहीं है कि हम सोने या चांदी के उसका यूज करके घरों में तार बना दें, पर कॉपर के तार बनाए जा सकते हैं, और पतली से पतली वायर बनाई जाती हैं उससे। तो ये क्या होते हैं, तन्य होते हैं। अब ये जो होते हैं नॉन डक्टिलाइट होते हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आ गई कि धातु क्या है, अधातु क्या है। ठीक, तो ये बात होगी यहाँ पे धातु अधातु की। आगे कुछ पॉइंट है इसके और देखो। अब बात करते हैं चालकता की। ठीक, तो चालकता, अगर धातुओं की बात करें तो धातु जो होते हैं, धातु जो होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी या हीट दोनों की गुड कंडक्टर होती है। जो धातुएं होती हैं ऊष्मा और विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक होती है। धातुएं जो होती हैं वो बहुत अच्छी सुचालक होती हैं, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट की होती हैं। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड ये क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, और सिल्वर और कॉपर गुड कंडक्टर है हीट के।
देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। देखो मैंने बताया था कॉपर से हम क्या वायर बनाई जा सकती हैं, जो बिजली की वायरें होती हैं वो कॉपर से बनाई जाती हैं। सिल्वर और कॉपर की बात करें तो जैसे हम कोई भी बर्तन वगैरह बनाते हैं, बर्तन बनते हैं हमारे, तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। ये चीज़ आ गई समझ में। अब देखो बात कर रहे हैं नॉन मेटल की, तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई कि धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं और ये विद्युत की क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट की या इसके गलनांक की। तो देखो जो धातुएं होती हैं, धातुओं का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। धातुओं का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी धातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, यानी ये आसानी से मेल्ट नहीं होती हैं। तो धातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, हाई होता है, इनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अधातुओं की बात करें तो अधातुओं का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, आमतौर पर कम होता है। देखो मैंने पहले बताया था कि अधातुओं में मोस्टली क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। तो गैसेस होती हैं तो गैसों का क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है। ठीक, अब बात करें हम आगे सोनरस की, सोनरस या ध्वनि की। तो सोनरस क्या होता है, धातुओं क्या होती है कि धातुओं को अगर हम किसी चीज़ से मारे पीटे कुछ करें तो ये क्या करती है, एक साउंड उत्पन्न करती हैं। मतलब अगर धातुओं में हम कुछ चीज़ मार रहे हैं या धातु से धातु मार रहे हैं तो क्या करते हैं, टन से आवाज़ आती है। यानी धातु किसी चीज़ से टकराने पर, जो धातुएं होती है जब किसी चीज़ से टकराती है तो धातु टन या गूंजने वाली आवाज़ उत्पन्न होती है। देखो लोहे की कोई चीज़ ले दो, हम जैसे स्कूलों में वेल वगैरह बजाते हैं तो क्या होते हैं, टन से आवाज़ आती है। तो धातुएं क्या होती हैं, धातु सोनरस होती हैं। धातु को कोई चीज़ से टकराने पर, कुछ चीज़ उसमें मारने से क्या होते हैं, टन से आवाज़ आती है या गूंजने वाली आवाज़ उत्पन्न होती है। तो ये क्या कहलाती हैं, धातु होते हैं ये। और जो मेटल्स होते, नॉन मेटल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं, मतलब इनमें साउंड्स नहीं उत्पन्न होती है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए। तो धातु अधातु समझ में आई, तो धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो आगे बात करेंगे हम, मैंने बोला था ना कि इनके कुछ एक्सेप्शन है तो वो कराएंगे। तो देखो एक्सेप्शन की बात कर रहे थे हम, तो मेटल और नॉन मेटल के देखना। तो पहले बात करी थी हमने, जैसे हम बात कर रहे थे कि मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। वह पहला पॉइंट यही था स्टेट की कि वो सारे के सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, पर उसमें क्या था, मरकरी क्या थी, लिक्विड, तो ये क्या एक्सेप्शन थी। ठीक, और अधातु क्या थे हमारे, वो सॉलिड भी लिक्विड गैस तीनों स्टेट में थे। अब बात करेंगे आगे मेटल और नॉन मेटल की। जो एल्किल मेटल होते हैं, जो एल्किल मेटल होते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। देखो मैंने तो बात करी थी उसमें हमने दे रखा था कि जो मेटल होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, मेटल हार्ड होते हैं, पर ये एक्सेप्शन है। जो लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ये मेटल हैं बट क्या है, सॉफ्ट है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। अब हम देखो आगे बात कर रहे थे, जैसे बात कर रहे थे कि जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लस्टर्स होते हैं, मतलब उनमें साइन नहीं होती है। पर देखो आयोडीन और ग्रेफाइट ये नॉन मेटल है, पर क्या है, इनमें चमक होती है, शाइनिंग होती है, ये लस्टर्स होते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई, दो पॉइंट समझ में आ गए कि अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स मतलब हार्ड होते हैं, बट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। शाइनिंग की बात करें, उसकी बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटलों में शाइन नहीं होती है, पर आयोडीन और ग्रेफाइट ये क्या है, नॉन मेटल है, बट क्या इनमें शाइनिंग है। ये पॉइंट दो क्लियर हो गए यहाँ पे। तो एक्सेप्शन ये आए समझ में। आगे देखो, अब आगे हम बात कर रहे थे कि जो मेटल होते हैं हमारे, मेटलों का मैंने बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, बताया था ना, पीछे हम बात पढ़ रहे थे कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। पर देखो जो गैलीनियम है, गैलीलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है। इतना लो होता है कि अगर इसे आप अपनी हथेली पे भी रख लो तो ये मेल्ट हो जाए।
जो गैलियम है, सीजियम है, इतना इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो ये समझ में आए। अब आगे बात करेंगे डायमंड की। हार्डनेस की बात करें तो इसमें क्या है, डायमंड क्या होता है, बहुत हार्डेस्ट होता है। समझ में आ गया। ये क्या है, कार्बन का एक अपरूप है, कार्बन का एक अपर रूप है, ठीक, जिसका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता है, हाई होता है। हमने बताया था कि नॉन मेटल्स का तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है क्योंकि वो गैसेस है, पर इसमें डायमंड भी क्या है, वो भी एक गैस है, तो वो है नॉन मेटल्स, पर वो बहुत हार्ड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका मतलब वॉल्यूम पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई है। तो ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ पे। अब आगे देखो, अब बात कर रहे थे हम कि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। पर देखो, लेड और मरकरी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये पुअर कंडक्टर है हीट की। और लेड की बात करूं तो ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये क्लियर हुई कि लेड क्या है, लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर है हीट के और लेड पुअर कंडक्टर है क्या, इलेक्ट्रिसिटी के। यानी ये मेटल हैं बट क्या है कि ये पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। आगे समझ में। अब देखो आगे बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट क्या है, ये भी एक मतलब कार्बन का ही एक अपर रूप है, ठीक। तो ये क्या होते हैं, ग्रेफाइट क्या है, ये विद्युत का सुचालक है, यानी क्या है, ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम वहाँ पे बात कर रहे थे ना कि वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जो नॉन मेटल्स है, पर इनमें ग्रेफाइट है क्या है, जो कि कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये समझ में आ गए, मेटल नॉन मेटल के एक्सेप्शन आए समझ में। आगे देखो, आगे इसके कुछ नोट पॉइंट है। जैसे देखो, जो कार्बन के मुख्य अपर रूप होते हैं वो कौन कौन से, जो कार्बन से ही बने, कार्बन के अपर रूप है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कोयला, ये क्या है, इन्हें बोलते हैं ऑलोट्रॉप्स या इन्हें अपर रूप कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बन से ही बने हुए होते हैं, इन्हें ऑलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गई, मेटल्स नॉन मेटल्स आए समझ में, ठीक। आगे देखो, अब आगे क्या करेंगे, आगे देखेंगे हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकली देखना, ऊपर से देख लिया कि मेटल क्या है, नॉन मेटल्स क्या है। अब इन्हें क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे। अब इन्हें रिएक्ट करा के देखेंगे कि ये क्या है। तो आगे बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की, तो देखो, जब मेटल किसी ऑक्सीजन के जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब देखो, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ उसमें आता है, कंपेयर में आता है, उसकी रिएक्ट कराते हैं उसे, तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो कि क्या जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। जब मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड, याद रखना, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, जो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। देखो मेटल, कोई भी मेटल ले लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे हमने ली यहाँ पे पोटेशियम, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। सोडियम लिया, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है और बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न कर रहा है, बहुत मात्रा में हीट उत्पन्न कर रहा है। कैसे, देखो, जो पोटेशियम है, सोडियम है, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। आपने देखा होगा रिएक्टिव सीरीज में सबसे ऊपर आते हैं, तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। ये ऐसे होते हैं जैसे ही ऑक्सीजन की, जैसे ही हवा के संपर्क में आते तुरंत जल जाते हैं। समझ में आ गया। इसलिए इनको कहाँ रखा जाता है, सोडियम पोटेशियम को कैरोसिन में रखा जाता है ताकि ये आग ना पकड़े, रखा जाता है ना कैरोसिन में डुबाकर। तो देखो, सोडियम पोटेशियम ज़्यादा प्रतिक्रियाशील क्षार धातु हैं, ठीक है, जो हवा के संपर्क में आते ही तेजी से ऑक्सीकरण करती हैं और आग पकड़ लेती है। समझ में आ गया, बहुत तेजी से आग पकड़ लेती हैं। तो ये क्या बनाते हैं, बनते मेटल ऑक्साइड है, पर कैसे वो होते हैं, बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं और ज़्यादा हीट उत्पन्न करते हैं।
अब बात कर रहे थे हम कि ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो बेसिक नेचर के कैसे होते हैं, देखो जब भी कोई मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, KOH। अब देखो ये ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए इसने डायरेक्ट जाके KOH बना दिया। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें, ये H2O के साथ करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो ये क्या बन रहे हैं, हमारे यहाँ पे बेस बन रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये याद रहेगा, मेटल बेसिक नेचर के ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड जो बनते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। यहाँ पे समझ में आगे देखो, अब मैं ये नोट पॉइंट देख लो इसका, कि ये अत्यधिक क्रियाशील के कारण इन्हें केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। जो सोडियम पोटेशियम है, ये सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। समझ में आ गया। आगे देखो, आगे बात करेंगे जैसे मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ, देखो मैग्नीशियम रिवन देखा है आपने, जब मैग्नीशियम रिवन को जलाते हैं मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, ये वाइट पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हीट उत्पन्न होती है वो भी वाइट लाइट हीट निकलती है जब हम मैग्नीशियम रिवन को जलाते हैं। आगे देखो, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक, कॉपर की बात करें तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड बनाता है। देखो कॉपर की, जैसे मान लिया कॉपर की कोई रॉड है और हम उस रॉड को जला रहे हैं तो वो जल जाएगी। वो कॉपर की रॉड होती है ना, ब्राउन सी रेड सी कलर की होती है। अब उसको जला रहे हैं तो जलाते हुए क्या हो रहा है, वो मेटल ऑक्साइड, वो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, पर क्या कर रहा है, उसके ऊपर जो लेयर आ जाती है वो क्या होती है, ब्लैक लेयर आ जाती है। मतलब किसी चीज़ को हम जलाएंगे तो जलाते हुए क्या हो जाता है, रॉड हो, आयरन की हो या कॉपर की हो, क्या हो जाती है, ऊपर से काली पड़ जाती है, तो उसके ऊपर ब्लैक लेयर आ जाती है। तो मेटल ऑक्साइड बनाया है इसने, कॉपर ऑक्साइड बने, पर क्या है, ब्लैक लेयर आई है इसके ऊपर। तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। यहाँ पे ये होगी क्लियर। अब देखो, अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर डज नॉट बर्न, मतलब जलता नहीं है लॉन्ग टाइम तक। और मैंने अभी बताया ना कि इसको हम जलाते हैं तो ये जलता नहीं है, बस इसके ऊपर लेयर सी आ जाती है, ये लॉन्ग टाइम तक जलता नहीं है। टर्न ब्लैक, बस ब्लैक कलर सा ऊपर आ जाता है इसके। अब देखो, अगर गोल्ड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये देखो गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होते इवन एट हाई टेम्परेचर पर भी। मैं बात कर रही थी सोडियम और पोटेशियम की, तो सोडियम पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ झट से रिएक्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्या है, वो रिएक्टिव सीरीज में बहुत ऊपर है, बहुत रिएक्टिव मेटल है। और बात करें सिल्वर गोल्ड की तो ये रिएक्टिव में बहुत, ये लेस रिएक्टिव है, तो ये हाई टेम्परेचर पे भी इतनी जल्दी क्रियाशील नहीं होते, रिएक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं, ये रिएक्टिव सीरीज में लास्ट में आते हैं, तो ये कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई। तो मेटल ऑक्साइड की आ गई समझ में कि मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो पहला वो, आगे देखो दूसरा देखेंगे, जो नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स जनरली गिव्स एसिड ऑक्साइड व्हेन वन एट एयर, मतलब कहने का ये है, जब नॉन मेटल्स एयर के संपर्क में आते हैं, एयर से वो करते हैं, मतलब कहने का ये है कि जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो जो वो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो कैसे होते हैं, एसिड ऑक्साइड होते हैं। मैंने बताया मेटल तो होते हैं बेसिक नेचर के और नॉन मेटल होते हैं एसिड नेचर के। तो ये क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। देखो, सल्फर ऑक्सीजन के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी क्या बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं, सॉरी एसिड बना रहे हैं, अम्ल बनाए हैं। देखो, जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ करेंगे तो क्या बन रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिल अम्ल। तो ये कैसे होते हैं, बेसिक एसिड नेचर के होते हैं, अम्ल बनाते हैं। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसिड ऑक्साइड्स। समझ में आ गया।
आगे देखो, अगर बात करें हम आगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उभयधर्मी। जो धातु ऑक्साइड होते हैं ना, धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्ट करें, दोनों के साथ क्रिया करें, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे उभयधर्मी कहलाते हैं। समझना है? तो इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं Al2O3, ZnO, SnO2। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कि ये कौन से धातु ऑक्साइड है। तो ये वो धातु ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। बेस के साथ कराया, यहाँ पे एसिड के साथ कराया, तो यहाँ पे जो बेस के साथ कराने से ये एसिड वाला व्यवहार करेंगे, एसिड फॉर्म में आएंगे। बेस के यहाँ पे अम्ल के साथ करा रहे हैं तो यहाँ क्या आएंगे? ये क्षारीय नेचर के आएंगे। समझ में आ गया? तो ये क्या होते हैं? हमारे उभयधर्मी होते हैं। नंबर 3, अगर बात करें जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो मेटल ऑक्साइड बनाती है। अभी मैंने पीछे दिखाया था कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो क्या बना रहे थे? मेटल ऑक्साइड बना रहे थे ना। तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब देखो, मैंने वो स्टार्टिंग में वो दिखाया था कि सोडियम और पोटेशियम है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो मेटल ऑक्साइड बना रहे थे, कह रहे थे बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो देखो यहाँ पे समझना, ये जैसे दी हुई है हमारी, क्या यहाँ पे ये सीरीज दी हुई है, रिएक्टिव सीरीज। ठीक, तो देखो ये जो होती हैं ऊपर, ये होते हैं मोर रिएक्टिव, और नीचे वाले जो होते हैं ये होते हैं लेस रिएक्टिव। जैसे कॉपर है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है, ये है, ये क्या होते हैं हमारे? ये लेस रिएक्टिव होते हैं। अब अगर धातु की बात करें, धातु जब पानी के साथ रिएक्टिव होती है तो क्या करती है? देखो, सोडियम और पोटेशियम की बात क्या की थी मैंने कि सोडियम पोटेशियम जैसे ही हवा के संपर्क में आती है तो तुरंत रिएक्ट कर देती है। ऐसे ही सोडियम पोटेशियम क्या होती हैं? ये मोर रिएक्टिव है, तो ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट हो जाती है। कैल्शियम की बात करें तो ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाती है। मैग्नीशियम की बात करें तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होती है। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये क्या स्टीम के साथ रिएक्ट होती हैं। और लेड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये ना तो कोल्ड वाटर, ना ही हॉट वाटर और ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट होती हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव सीरीज में बिल्कुल लास्ट में आते हैं। ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई। आगे देखो, आगे बात करेंगे कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। द इम्पोर्टेंट है ये, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे और क्या होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। समझ आ गया? अगला नोट पॉइंट दे रखा है कि नॉन मेटल जो होते हैं वो पानी और एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। जो नॉन मेटल है हमारे, वो एसिड और पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई? तो देखो, मेटल नॉन मेटल में यही है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। ये मैंने सारी चीज़ें करा दी कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। सबसे ज़्यादा जो इसमें पूछता है वो चीज़ है कि मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं या नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक, रिएक्टिव सीरीज आपको पूरी याद होनी चाहिए। इसमें पता होनी चाहिए कौन से ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, कौन से लेस रिएक्टिव है। ठीक, अब मेटल नॉन मेटल्स, यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये हो गया मेटल नॉन मेटल्स के बारे में। अब इसके क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास नहीं, आगे कराएंगे। पहले टॉपिक्स क्लियर करा दें, पहले इनकी कंटेंट करा दें, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक, तो धन्यवाद।